जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 15 दिसंबर 2023 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे करंट अफेयर का लाभ उठाएँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर 2023 को सरदार पटेल की पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया। अब सरदार पटेल की पुण्यतिथि तो मनाई गई 15 दिसंबर को। अब इनकी जो जन्म बर्थ एनिवर्सरी है ना, ठीक है, जिसको जयंती बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जयंती। सरदार पटेल की जयंती कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है हमारी 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, 31 अक्टूबर। ठीक है, और पुण्यतिथि 15 दिसंबर को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी हमारा 15 दिसंबर को मनाएगा, यानी कि 15 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे हम। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल सीजन 2024 के लिए कप्तान किसे घोषित किया है? तो मुंबई इंडियंस ने 2024 में अपने 2024 सीजन के लिए अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है हार्दिक पांड्या को। ठीक है, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने कप्तान नियुक्त किया है। लेकिन इससे पहले हार्दिक पांड्या की जगह मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन होते थे? तो उन्होंने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का स्थान लिया है। ठीक है, मुंबई इंडियंस के पहले कप्तान थे रोहित शर्मा, लेकिन अब हार्दिक पांड्या हो चुके हैं मुंबई इंडियन के नए कप्तान। ठीक है, लेकिन इससे पहले हार्दिक पांड्या किस टीम के लिए खेलते थे? हार्दिक पांड्या खेलते थे गुजरात टाइटंस के लिए। गुजरात टाइटंस यानी कि जीटी के लिए हार्दिक पांड्या खेलते थे, लेकिन अब मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे और वो उसके कप्तान होंगे। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यूके की 2023 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इस सूची में शीर्ष पर रहा है शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान यूके की 2023 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी सूची में शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे हम। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, हुरुन इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? ठीक है, तो इसमें शीर्ष पर रहे हैं जेप्टो के संस्थापक। टॉप 100 अंडर 30 का मतलब होता है कि टॉप 100 में अंडर 30 यानी 30 साल के अंदर आने वाले। ठीक है, तो इसमें शीर्ष पर रहे हैं जेप्टो के संस्थापक। आगे देखते अपन जेप्टो क्या है कि कोई कॉमर्स ऐप। जेप्टो के संस्थापक केवल्य बोहरा, इनकी उम्र है 21 वर्ष, और आदित्य पालीचा, इनकी उम्र है 22 वर्ष। हुरुन इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 के उद्घाटन संस्करण में शीर्ष पर थे, जिसमें 30 वर्ष और उससे कम उम्र के 100 भारतीय उद्यमियों को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो इस पुरस्कार के लिए लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ने चुना है प्रोफेसर सविता लाडेज को। किसे? प्रोफेसर सविता लाडेज को लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार के लिए चुना है। ठीक है, याद रखेंगे हम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, दूरदर्शी नेता आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत को। किसे? डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत को। डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत को दूरदर्शी नेता आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे तेज
सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी लॉन्च की गई? ठीक है, तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जो लॉन्च की गई है ना, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बाराकोडा। ठीक है, बाराकोडा नामक भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च की गई है और इसे केरल से लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल से। अब इस नाव में क्या है कि एक बार चार्ज करने पर इसकी सीमा 7 घंटे है। इसको अगर एक बार चार्ज कर लेंगे हम तो 7 घंटे तक इसको चला सकते हैं और इसका नाम है बाराकोडा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? तो 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हमारा गुवाहाटी में हुआ। कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, एशियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो एशियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का उद्घाटन हमारा नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, 68वें राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार कहाँ प्रदान किए गए? तो 68वें राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार भी हमारे नई दिल्ली में प्रदान किए गए। कहाँ प्रदान किए गए? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किसे अंडर-20 महिला पहलवान वर्ष 2023 का उभरता सितारा नामित किया है? ठीक है, किसे नामित किया गया है? तो अमित पंघाल को, जो कि महिला पहलवान है। कौन है? महिला पहलवान है अमित पंघाल। और अंडर-20 का मतलब होता है कि 20 साल के अंदर आने वाली। कौन सी महिला पहलवान को वर्ष 2023 का उभरता सितारा नामित किया है? तो अमित पंघाल को। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, तेलंगाना बिजनेस अवार्ड्स द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम पहल का खिताब किसे दिया गया? तो एक खिताब दिया गया है BBG फाउंडेशन को। किसे दिया गया है? BBG फाउंडेशन को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम पहल का खिताब दिया गया। याद रखेंगे हम। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 जीता है अली अबू अब्बाद ने और डेनियल बरेनबोइम ने। किसने? अली अबू अब्बाद ने और डेनियल बरेनबोइम ने। याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, 2023 रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर अतुल शाह को। किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अतुल शाह को। और इन्हें क्यों सम्मानित किया गया? इससे क्योंकि इन्होंने कुष्ठ रोग देखभाल में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2023 रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। याद रहेगा हमें। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अपने देश में दुनिया भर के विजिटर्स के लिए जनवरी 2024 से वीज़ा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने? केन्या के। तो केन्या के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि दुनिया भर के जितने भी विजिटर्स होंगे ना, वो जनवरी 2024 के बाद उनके देश में फ्री वीज़ा के एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि UNODC ने अफीम उत्पादक देशों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो इसके हिसाब से दुनिया का सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादक देश बना है म्यांमार। कौन बना है? म्यांमार। पेपर में प्रश्न आएगा आपके लिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादक देश कौन सा बना है? तब आप लगाएंगे म्यांमार। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले
और अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है हमारा, सचिन तेंदुलकर की नंबर 10 जर्सी के बाद बीसीसीआई द्वारा रिटायर होने वाली दूसरी जर्सी कौन सी बनी है? तो ये जर्सी बनी है नंबर 7 जर्सी, जो कि है महेंद्र सिंह धोनी की। MS धोनी की प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को बीसीसीआई ने अभी हाल ही में रिटायर किया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जर्सी एक बार अगर रिटायर हो गई ना, तो इस नंबर की जर्सी कभी किसी खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी। ठीक है, पेपर में प्रश्न आएगा, एक तो आपको इस तरीके का प्रश्न मिलेगा, दूसरा कभी ऐसा भी मिल सकता है, क्रिकेट में नंबर 10 जर्सी किसकी थी? तब आप लगाएंगे सचिन तेंदुलकर की। अब MS धोनी की क्रिकेट में पहने जाने वाली जर्सी का नंबर क्या था? तो नंबर 7। ठीक है, इस तरीके के कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में आपको। और इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि आपको करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।